सो है नफरत के काबिल कौन? क्या तुमने ये कभी सोचा है? इस विश्व के लोगों में क्या कोई इस काबिल होता है? अलग सोच, अलग विचार शैली, अलग आराध थे मगर एक पहेली। जब सब अलग होकर भी एक, तो नफरत की कैसी पहेली। राम ने प्रेम का अनुसरण किया, कृष्ण ने प्रेम का उपदेश दिया, बुद्ध ने दोनों को सार दिया, फिर जग में नफरत का विष कहाँ से आया। महावीर नानक सबने प्रेम सिखलाया, कबीर तुलसी ने प्रेम को समझाया, मगर आज तक भला उसे कौन समझ पाया। जो न समझा उसने नफरत को बनाया। जिसे जीना उसे समझने की भूल में उसने सबको है बहकाया। अपनी कुबुद्धि के सबको बहकाकर, बड़े बड़े विद्वानों को तर्क में हराकर, नफरत का बीज समाज की नींव में डालकर उसने सबको नफरत का गुणगान सिखाया। यह कहकर कि सब में नफरत है, उसने हमें इंसान से हैवान बनाया। कौन कहता है नफरत प्राकृतिक है? अगर होती तो क्या जानवरों में न होती? हमें आत्मग्लानि और खेद से मर जाना चाहिए अगर हम में थोड़ी शर्म बाकी है, क्योंकि जिन्हें जानवर कहकर हम खुद इतराते, चलो उनमें प्रेम का अंश तो बाकी है। नफरत सहज ही नहीं, ये हमें समाज ने सिखाई है। रंग भेद, लिंग भेद, जाति भेद और धन भेद की प्रथाएं इसके कारण हमारे अंतःकरण तक समाई है। समय के चक्र में ऐसे साँचे डले, समाज की नफरत को परोसने चले। कई समय के साँचों में ढल जाते हैं, कुछ होते हैं जो समय के साँचे ही बदल जाते हैं। कृष्ण ने प्रेमवश राधा को अपनाया, उन्हें समझाने जो अहंकारवश पाने को प्रेम स्वरूप दिखलाया। राम ने प्रजा व सीता को त्यागा, बुद्ध ने लोगों के लिए अपने वैभव को त्यागा। इन सब उपमाओं के होते हुए भी हमने प्रेम का असली स्वरूप नहीं जागा। सब है काबिल प्रेम के अभाव का सार है नफरत। क्या समझ पाए इसका अर्थ? कोई नहीं काबिल नफरत का, प्रेम करो इस जग से बस, यही है सार जीवन का। दूसरी सुना दूं? हाँ। तो इतना सुनाओ। तो इसका शीर्षक है हम सफर कैसा हो। तो हम सफर कैसा हो, क्या इसके लिए चेतना को संभाला जा सकता है? जीवन तो गुजारा एक ही के साथ जा सकता है, तो क्या समीक्षा और प्रज्ञा को यूं ही टाला जा सकता है? हम सब समस्याओं का मूल है, अज्ञानता के इससे उपजे शूल है। वासना को प्रेम समझ तुम मुझसे लिपट जाते हो, हक जताने को प्रेम कहकर तुम उसका शोषण कराते हो। विवाह का आधार क्या प्रेम नहीं हो सकता? क्या इन सब समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता? प्रेम एक आराधना है, एक परस्तिश की तमन्ना है, उस सागर में डूबकर हमें श्रेष्ठ बनना है। जो प्रेम को एक घिनौना लाइलाज रोग कहते हैं, वो ये सुन ले कि प्रेम एक घिनौना रोग नहीं है। लोग अपने घिनौनेपन को प्रेम का नाम देते हैं, वे एक बहुत बड़ा रोग है। और लैला मजनू हीर रांझा की उपमा दिल में रखकर ये नहीं जानते, एक दूसरे पर निछावर होना नहीं मानते। मैं और तुम जब हम बन जाए, तभी तो दो जीवन असल में मिल पाए। चार्ज के नियम तुम इंसानों पे लगाते हो, चार्ज के आकर्षण में तुम क्या ही समझ पाते हो? एक पूर्व एक पश्चिम का मेल कैसे हो सकता है? जब दोनों विचारधारा में न भय, एक विचारधारा में न भय, तो क्या जीवन सही चल सकता है? समाज के ढर्रों से थोड़ा आगे बढ़ो, पशु समान व्यवहार ना करो, समागम से प्रेम ना करो, प्रेम का समागम खुद में करो। कबीर ने सिखलाया विश्वास का मोल, अगर दोनों में न हो तो है झूठ। बिन कहे जब बात दिल एक से दूसरे के दिल तक जाए, तभी तो आत्मा का मिलन हो पाए। अहंकार से भरे जब मन से अज्ञान जाए, तभी तो दो जीवन असल में मिल पाए। 100 बार यही एक बात कहूँगा, ये बार बार दोहराता हूँ, तुम एकाग्र चित्त से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो हम ख्याल न हो हम कदम कैसे हो सकता है? जो हम कदम न हो वो हम राह कैसे हो सकता है? जो हम राह न हो वो हम दम कैसे हो सकता है? और जो हम दम न हो वो हम सफ़र कैसे हो सकता है? धन्यवाद।